नीट एग्जाम जितना टफ हो गया, काउंसलिंग भी उतनी टफ हो गई है। हमारे टाइम पे इतना टफ नहीं था, थोड़ा सिंपलर था प्रोसेस। कि आप मल्टीपल काउंसलर्स के भी आपके पास कॉल्स आ रहे थे, फिर भी आपको ऐसा क्या लगा कि ऐसे कि मेडिपीडिया इज द राइट ऑप्शन फॉर योर डॉटर? मेरे पास ना एक सपोर्ट सिस्टम था मेडिपीडिया का, जो मुझे हर अपडेट हर टाइम पे बताते रहे इनके टीम ने एंड शिप्रा ने पर्सनली हर बार इंटीमेट करते रहे फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, फॉर्म भरने के बाद चेक करना है कि भाई वो फॉर्म ठीक है नहीं ठीक है, अगर आप ऐसे भरोगे तो एवरीथिंग इट वाज हैंड होल्डिंग एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मेडिपीडिया कि इतना क्लियर विजन, अगर मैं अकेली ये कर रही होती तो मेरे को इतना क्लियर विजन नहीं होता। शी इज़ अ वेरी बिजी पर्सन। इवन कि जब उन्होंने मेडिपीडिया का ऑफिस विजिट किया था, शी टोल्ड मी कि वो कभी भी अपने एरिया से बाहर नहीं जा पाते हैं क्योंकि बैक टू बैक क्लिनिक, हॉस्पिटल, वेरी बिजी शेड्यूल, बट फिर भी उन्होंने कॉलेजेस विजिट किए क्योंकि वी वर गाइडिंग कि कॉलेज विजिट करना चाहिए एडमिशन, चाहे हमें कितनी भी नॉलेज है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। माय नेम इज़ शिप्रा गोयल। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सुतोपा बैनर्जी, जो कि बहुत ही रिनाउंड सक्सेसफुल डॉक्टर हैं आज एंड 26 ईयर्स ऑफ उनका वर्किंग एक्सपीरियंस है। शी इज़ अ टॉप गायनेकोलॉजिस्ट। उन्होंने खुद अपना जो MBBS है वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज जो कि दिल्ली में है, एंड उन्होंने जो अपना PG है वो वर्धमान मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल वहाँ से किया है। देन मल्टीपल फेलोशिप्स ऑल्सो, एंड आज वो डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की। ऑलरेडी 26+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे क्योंकि उनके डॉटर ने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया था और प्लस उनके पास मेडिकल एक्सपीरियंस भी है, नीट काउंसलिंग का भी एक्सपीरियंस है क्योंकि डॉटर का इस साल बिना किसी ईयर ड्रॉप के फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हुआ है। तो चलिए आज मैम का एक्सपीरियंस देखते हैं कि उनका अपनी डॉटर की MBBS एडमिशन के लिए कैसा एक्सपीरियंस गया। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून। और आपका जैसे कि आप खुद डॉक्टर हो एंड ये थॉट नहीं आया अपनी डॉटर को डॉक्टर बनाना है या फिर कुछ डिफरेंट स्ट्रीम इज बेटर, क्योंकि आपको इस फील्ड के सारे प्रोज एंड कॉन्स मालूम है। तो हाउ वाज दैट जर्नी स्टार्टेड? फर्स्ट ऑफ ऑल शिप्रा, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। डॉटर के लिए बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ और आई लव माई प्रोफेशन और मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने प्रोफेशन के लिए एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्रोफेशन एंड गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत ही रेस्पेक्टेबल और बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। बट मैंने अपनी डॉटर को कभी फोर्स नहीं किया बिकॉज ये एक पर्सनल चॉइस होती है कि आपको क्या बनना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, एप्टीट्यूड किस चीज़ में है। तो मेरी डॉटर को मेरे को देखते हुए उसको भी मन हुआ कि वो भी डॉक्टर बनना चाहती है एंड शी रियली वांटेड टू बी अ डॉक्टर। दैट्स व्हाई वी थॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट मेडिसिन एज अ प्रोफेशन एंड अ करियर। ओके, ग्रेट मैम। जैसे कि आपने सोचा कि अब इसको डॉक्टर बनाना है, जब जो फर्स्ट स्टेप है आज इंडिया में वो है नीट का एग्ज़ाम, राइट? नीट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन से लेके देन नीट काउंसलिंग प्रोसेस है, सारी चीज़ें हैं। तो उसकी प्लानिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आपके दिमाग में थॉट आया और कैसे आपने मेडिपीडिया से कनेक्ट किया? हाउ इट वाज हेल्पफुल फॉर यू? एक्चुअली क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से हूँ तो मेरे काफ़ी सारे कोलीग्स हैं, मेरे जो कोलीग्स हैं जिनके बच्चे मेरी डॉटर से पहले सालों में जिन्होंने एडमिशन्स लिए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि नीट एग्ज़ाम जितना टफ हो गया, काउंसलिंग भी उतनी टफ हो गई है। हमारे टाइम पे इतना टफ नहीं था, थोड़ा सिंपलर था प्रोसेस, लेकिन आजकल ये मल्टीपल काउंसलिंग्स होती हैं, साइड बाई साइड चलती है, MCC की चल रही है, स्टेट की चल रही है, किसी कॉलेज में रहते हुए दूसरे कॉलेज के लिए तैयारी करना, ऑल ऑफ दोज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं बहुत बिजी शेड्यूल मेरा होता है तो इतना टाइम नहीं होता कि जिससे मैं हर चीज़ का ट्रैक रख सकूं, और फिर मैं ये चांस भी नहीं लेना चाहती थी कि मेरे से कोई गलती हो जाए in terms of choosing the college, in terms of selecting the exact time when to put up the forms, when forms में कोई गलतियाँ ना हो जाए, छोटी सी कोई गलती की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, फिर आप जिस टाइम पे कोई कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, रेजिग्नेशन, डिपॉजिट अमाउंट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो आई वांटेड टू हायर सम एक्सपर्ट इन दिस और मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं थी। सो इसीलिए मैंने मेडिपीडिया को चूज़ किया और मेडिपीडिया का रेफरेंस एक्चुअली आई वाज डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च और मैंने एक YouTube वीडियो देखा था जिसमें मैंने शिप्रा को देखा था एंड शिप्रा वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड शी न्यू एवरीथिंग अबाउट द नीट काउंसलिंग। सो इसीलिए मैं उनके ऑफिस गई एंड देन आई मेट हर एंड तो मैं जो सोच के गई थी वो बिल्कुल हूबहू मैच हो गई और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था और मैंने उनको उनकी फ़ीस उसी टाइम दे दिया
क्योंकि आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो सही तरीके से मेरे को गाइड करेंगे रिगार्डिंग दिस, एंड दिस वॉज मच बिफोर इवन द नीट एग्जाम्स। सो मैं तब मिली थी। यस यस यस। एंड जब मैं गई थी तो इवन यू गाइडेड मी अबाउट हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्टडी, एंड आपने मुझे एक बैकग्राउंड भी बताया था कि किस तरह से ये काउंसलिंग होती है। सो वो भी दैट ऑल्सो हेल्प्ड मी अ लॉट। मेडिपीडिया के से जब हम लोग मिले थे तब आपने मेरे को ये भी बताया था कि आप मल्टीपल काउंसलर्स के भी आपके पास कॉल्स आ रहे थे, एंड इवन कुछ डॉक्टर्स ने भी आपको कंसल्टेंसीज के रेफरेंसेस भी दिए थे, राइट? बट आपके पास वो ऑप्शंस भी थी, फिर भी आपको ऐसा क्या लगा कि ऐसे कि मेडिपीडिया इज द राइट ऑप्शन फॉर योर डॉटर, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन? यस, फीस एक्चुअली मैंने कभी इतना कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए आई एम अ प्रोफेशनल, तो मुझे पता है कोई अगर प्रोफेशनल होगा तो वो अपने जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं उसकी वो फीस तो चार्ज करेंगे। और जब हम इतने एक बड़े करियर के लिए, जहाँ पे मेडिसिन पढ़ाने के लिए काफ़ी खर्चा होता है, इतना सारा खर्चा है, तो वहाँ पे किसी की एक मिनिमल फीस देने में कोई बुराई नहीं है अगर वो सही गाइडेंस देते हैं। उनके गाइडेंस से अगर आपके बच्चे को बेस्ट कॉलेज मिल सकता है तो मेरे को वो कभी भी कोई कंसिडरेशन था नहीं, इसीलिए मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं कि फ़ीस कैन बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो इतना चार्ज भी नहीं, जितना वो सर्विसेज देते हैं और जितना उससे वो फीस, तो उसके हिसाब से इट इज़ वेरी मिनिमल। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू मेडिपीडिया। उन्होंने जो भी चार्ज रखा है आई हैड नो प्रॉब्लम्स विद दैट। वैसे देखिए सारा कुछ जैसे नीड फॉर्म से लेके काउंसलिंग फॉर्म, अपडेट, सब कुछ मेडिपीडिया टेक केयर कर रहा था, बट स्टिल एज ए पेरेंट्स, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आज के टाइम पे फीसेस इतनी ज़्यादा है और नीट में कंपटीशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, कट ऑफ इंक्रीज़ हो गई, ये नहीं पता चलता कि इस साल इस कॉलेज में पर्टिकुलर एडमिशन मिलेगा। तो जब नीट की काउंसलिंग पास आ रही थी कि जैसे कि हम देख रहे थे कि थोड़ी सी टेंशन का टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, सो सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया जब नीट काउंसलिंग पास आई? मतलब आपको टेंशन हो रही थी, मतलब कैसे अपने मेडिकल कॉलेज को सिलेक्ट किया? दो वी वर प्लानिंग बैक टू बैक, फिर भी क्या क्या पैरामीटर्स आपने कंसीडर की? सबसे पहले तो ये मेरी बेटी का फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसी साल उसने क्लास 12 दिया था और उसने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। तो एक तो मेरी अपनी बेटी के ऊपर जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं टू बिकम अ डॉक्टर, उसके ऊपर मेरे को कोई भी डाउट नहीं था। शी इज़ अ वेरी सिंसियर गर्ल, तो वो सबसे अच्छी, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी डॉक्टर के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच वाज सॉर्टेड, तो इसलिए मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। टेंशन एक्चुअली इस टाइम पे नीट का जो एग्ज़ाम था वो भी काफ़ी सारा, इसमें स्कैम्स हो गए, डिलेज हो गए, बहुत सारी इश्यूज हो गए, इतनी बार रिजल्ट्स बदले, बीच में मार्क्स चेंज हुए, कोर्ट केसेस हुए। लेकिन टेंशन इस बात के लिए नहीं था बिकॉज मेरे पास ना एक सपोर्ट सिस्टम था मेडिपीडिया का, जो मुझे हर अपडेट हर टाइम पे बताते रहे इनकी टीम ने, एंड शिप्रा ने पर्सनली हर बार इंटीमेट करते रहे फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, फॉर्म भरने के बाद चेक करना है कि भाई वो फॉर्म ठीक है नहीं ठीक है, अगर आप ऐसे भरोगे तो यू नो एवरीथिंग इट वाज हैंड होल्डिंग। तो मेरे को इस चीज़ की तो कोई चिंता थी ही नहीं। और सबसे अच्छी बात थी कि मेडिपीडिया नोज कि कौन से क्लाइंट को किस तरीके के कॉलेजेस सजेस्ट करने हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी लोकेशन, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम अ कॉलेज, बजट इश्यूज, एवरीथिंग। तो मेरे केस में ऐसा था कि वी वर वेरी, बिकॉज इट्स अ गर्ल चाइल्ड, तो मैं उसको बहुत दूर नहीं भेजना चाह रही थी। मैं उसको ऐसे किसी कॉलेज में भेजना चाहती थी जहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी हो, सिंसियर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, क्योंकि बच्चे को हॉस्टल में रहना है। जो कॉलेजेस हमारे लिस्ट में थे उनको हमने विजिट किए थे और उसके बाद हमने वो शेयर भी किया था, और हमारे काउंसलर के साथ, शिप्रा के साथ हमने बैठ के हर कॉलेज के बारे में इंडिविजुअली उसके प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड कर, क्योंकि कुछ उनके भी व्यूज़ थे, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस उनका है, तो दे नो अ लॉट अबाउट दिस कॉलेजेस, बिकॉज सारे बच्चों को ये लोग एडमिशन कराते हैं, उनके फीडबैक्स आते रहते हैं इनके पास। और मेरे खुद के भी अपनी सर्कल थी जिनसे मैं पूछती रहती थी, और फिर मैं खुद भी गई। तो ऑल इन ऑल ये सब कुछ मिला के हमने 2-3 कॉलेजेस फाइनल किए थे, और उसी में मेरी डॉटर को फर्स्ट राउंड पे उसको मिल गया, अलॉटमेंट हो गया। हमने जाके अगले जो भी टाइम लिमिट था उसमें जाके हमने फीस भर दी, एंड शी जॉइंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज, एंड शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मेडिपीडिया कि इतना क्लियर विजन, अगर मैं अकेली ये कर रही होती तो मेरे को इतना क्लियर विजन नहीं होता। तो मेरी विजन को क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए और हेल्प करने के लिए कि हाँ दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर यू,
I thank Medipedia for that. Most welcome, ma'am. Any message you want to give to NEET 2025 aspirant students कि उनको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, और जब मेडिकल कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं या काउंसलर सिलेक्शन करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको अपने ध्यान में रखनी चाहिए? जैसा मुझे लगता है कि नीट 2025 इज अगेन गोइंग टू बी अ बिग फाइट, बिकॉज नीट हर साल डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होता रह रहा है. बट आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि गिव ऑल द बेस्ट टू योर स्टडीज़. आप अपने बोर्ड्स में भी अच्छा करो और आप अपने नीट के लिए भी अच्छे से तैयारी करो. गिव ऑल कॉन्सेंट्रेशन टू योर स्टडीज़ एंड डू ऑल दी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बिकॉज वो बहुत हेल्प करते हैं. अगर आप कोई कोचिंग जाते हैं तो अपने टीचर्स के साथ अच्छी रैपो रखिए सो दैट वो आपको अच्छे से गाइड कर सके. वंस योर एग्जाम्स आर ओवर देन आई वुड सजेस्ट कि आप कोई अच्छी सी गाइडेंस, अच्छे से काउंसलर को चूज़ करिए सो दैट जो आपके मार्क्स आए हैं उसमें आपको और आपकी जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आपको जो बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है वो आपको ज़रूर मिले. आपकी किसी इग्नोरेंस की वजह से जो इस चीज़ के लिए आप केपेबल हैं वो आपसे छूट जाए, वो चीज़ आप ना करें. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप चाहें तो प्लीज़ मेडिपीडिया, मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आई वुड ऑल्सो रेकमेंड कि आप इस सर्विसेज को आप ले सकते हैं टू गेट द बेस्ट ऑफ द गाइडेंस टू चूज़ योर बेस्ट मेडिकल कॉलेज.